हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी शमोदय और ज्ञानोदय विद्यालय की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। बेटा, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें अपन ने मैथ के काफी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व वो किया था। तो आज उससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व अपन करने वाले हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव क्लास में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों चलिए मैथ के कुछ क्वेश्चन जो अपन करने वाले थे उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 130.55 और स्टार का मतलब बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई से है और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, वो 0.1 का करना है। तो ये क्वेश्चन है 130.55 और इसमें जो मल्टीप्लाई करना है वो 0.1 का करना है। हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इस 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5503 और 1 ये सेम आ जाएगा। उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 55, पूरा 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है बच्चों, किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? आंसर हमारा 0 ही आता है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ दशमलव लगा हुआ था तो हमें देखना है कि हमें कितने अंकों के बाद दशमलव है वो लगाना है। आप यहाँ पे देखो दशमलव के बाद बेटा कितने अंक हैं? 2 अंक है। और यहाँ पे देखो दशमलव के पहले कितने अंक है? तो 1 अंक है, यानी कि 2 और 1 3 है ना। इस साइड 2 अंक है और इस साइड 1 अंक है, तो 2 और 1 मिला के हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 और 3, 3 अंकों के बाद बेटा हम यहाँ पे जो दशमलव है वो लगा देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो 0 रहता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा 13.055। 13.055 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन में दिया गया है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विवेक झा। बेटा सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि आगे कोई भी जीरो हो उसका मतलब कुछ नहीं होता है। आगे के जीरो से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया हो? क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। देखो हमें बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा क्या है? 15 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों सूत्र आपको पता होगा वर्ग के क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 4 गुणा में भुजा। क्या सूत्र होता है बच्चों? सूत्र होता है हमारा 4 गुणा में भुजा। 4, और यहाँ पे जो सॉरी भुजा गुणा भुजा होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया है। ओके, देखो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है हमारा भुजा गुणा में भुजा, है ना। भुजा गुणा में भुजा, ये हमारा सूत्र होता है। भुजा की क्या दी गई है? इसकी 15 दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 गुणा में, फिर से भुजा हमारी 15 है ना। 15 का 15 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 225। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल वो हमारा हो जाएगा 225। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। देखो फॉर्मूला याद रखना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा। क्योंकि वर्ग की बेटा चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा भुजा गुणा में भुजा। परिमाप की अगर हम बात करें, परिमाप, परिमाप हमारा होता है 4 गुणा में भुजा। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा। तो अगर हम भुजा के साथ 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा परिमाप है वो निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 255 नहीं होगा, 225 होगा।
है ना, 225 बी ऑप्शन। दो सौ पच्चीस होगा, हाँ बिल्कुल सही रवि ठाकुर, आपने एकदम करेक्ट बताया, ऑप्शन में 225 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56.436 प्लस 2.53 ये बराबर है। देखो बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 56.436 और इसके साथ जोड़ना है 2.53 को। तो ध्यान रखना बेटा, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, फिर आ जाएगा दशमलव, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 3। ठीक है। अब जहां पे कोई अंक नहीं है वहां पे हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। जहां पे हमारा कोई अंक नहीं होता है वहां पर हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। चलिए इसको जोड़ देंगे, तो 6 और 0 हमारा 6 हो जाएगा, 3 और 3 हमारा 6 हो जाएगा, 4 और 5 हमारा 9 हो जाएगा, दशमलव दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 5 यहाँ पे सेम आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 58.966, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में जो 58.966 दिया गया है वो इसका बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो जिसको भी जो क्वेश्चन समझ में ना आए तुरंत लाइव चैट में पूछना। ठीक है, तुरंत लाइव चैट में उसका आंसर है वो पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या में 40 जोड़ने पर 245 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, इसको कैसे करते हैं। देखिए कोई संख्या है बेटा 40 है, कोई संख्या x है, उसमें अपन 40 जोड़ते हैं तो अपन को क्या मिलता है, 245 मिलता है। किसी संख्या में अपन 40 जोड़ते हैं तो अपन को क्या मिलता है, 245 मिलता है। तो अपन को बताना है कि वो संख्या कौन सी है जिसको अपन जोड़ने पर अपन को 245 मिलता है। तो बहुत सिंपल सा है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, 245 में से 40 को घटा देंगे, है ना, तो हो जाएगा 205। देखिए आंसर आ गया। अगर आप 205 में 40 को जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 245 आ जाएगा, है ना। तो वह संख्या 205 है जिसमें अपन 40 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 245 आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, ए ऑप्शन होगा, 205। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है संख्या 2007 को अंकों में लिखते हैं, 2007 को। तो देखिए 2007 को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2007 हो जाएगा। ठीक है, 2007। इसको सी ऑप्शन में जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है संख्या 2560 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, देखो 5 कहां पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं। तो हम 5 में बेटा क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 500 हो जाएगा, है ना। देखो स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 3 6 7, इसमें 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान बताओ, तो कैसे निकालते हैं। देखो 6 कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो 6 लिख देंगे। और 6 के इस तरफ देखना है अपन को, कितनी संख्या है, तो केवल एक संख्या है, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। यानी कि 6 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जितनी भी संख्या है उतने क्या लगाते जाते हैं, जीरो। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, 3 होता, तो अपन यहाँ पे भी क्या लगा देते, जीरो लगा देते, तो इसका मान फिर 6000 हो जाता है ना। इस तरीके से करते हैं।
ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्थानीय मान निकालते बन जाएगा। चलो मैं एक नंबर देता हूं, इसमें बताना कि स्थानीय मान क्या है। इसमें बताओ बेटा 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ये जो नंबर मैंने लिखा है इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताओ। एकदम करेक्ट, बहुत सही, यही आंसर होगा। देखो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो किसके पास में है। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब देखो इसके बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि इसका जो स्थानीय मान है वो कितना है, 8000 है। ठीक है, इसका जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या का 25% 100 होता है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का जो 25% है वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 100 का गुणा बच्चों करेंगे 100 के साथ में, और बटे में आ जाएगा अपना 25। 100 का गुणा करेंगे 100 के साथ में और बटे में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। 25 से 100 को काट देंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा 100 के साथ हो जाएगा तो 400 आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 400 हो जाएगा। 400 का जो 25% होगा वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। प्रदीप साहू क्या बोल रहे हो बेटा, एक मिनट में आपका माइक चालू कर देता हूं। प्रदीप साहू, प्रदीप साहू क्या कहना चाहते हैं आप बोल सकते हो माइक चालू करके। सर समोदा का डेट बढ़ेगा। बढ़ गया है, आपको पता है क्या। नहीं सर, नहीं आप बोल रहे हो ना डेट एक्सटेंडेड। बढ़ हाँ लेकिन देखो मुझे लगता है ना कि आपका डेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक शमोदा विद्यालय के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, है ना, जी सर। तो बढ़ जाएगा। अच्छा मैं ये बोल रहा था, सॉरी नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका ना वो सब कुछ जारी हो चुका है ना। जी सर। जी सर। ठीक है, क्योंकि इसका वो एग्जाम का आ गया है सब कुछ, मैंने चेक किया था वेबसाइट पे डला हुआ है, तो इस वजह से नहीं बढ़ेगा। चलो तो ये 400 हो जाएगा। इसको करते कैसे हैं, तो हमेशा ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो भी संख्या दी जाए उसमें 100 का गुणा कर देना और जितना भी प्रतिशत दिया जाए उतने से भाग कर देना। चलो अगला क्वेश्चन, 3/4 लीटर का मान कितना होगा मिलीलीटर में। 3/4 लीटर का, देखो 3/4 लीटर का मान बताना मिलीलीटर में, तो अपन क्या करेंगे बेटा, 3/4 कर देंगे और गुणा में कर देंगे 1000, क्योंकि अपन को पता है एक लीटर में, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, मिलीलीटर, इसलिए अपन 3/4 में कितने से गुणा करेंगे, 1000 से करेंगे। 4 से बेटा 1000 को काटेंगे तो हमारा 250 आएगा। क्या आएगा, 250, और 250 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 750। ठीक है, 4 से 1000 को काटा तो 250 आया, 250 से 3 को काटा तो 750 आया, यानी कि जो आंसर है वो क्या है, 750 मिलीलीटर है। डी ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, 750 मिलीलीटर हो जाएगा, एमएल हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
600 का एक चौथाई कितना होगा? 600 का एक चौथाई, देखिए एक चौथाई निकालने का मतलब होता है बेटा 1/4। ठीक है, एक चौथाई का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। एक तिहाई का मतलब 1/3 होता है। आधे का मतलब 1/2 होता है, इस तरीके से। तो 600 का एक चौथाई बताना था, इसलिए हम क्या करेंगे, 600 गुणा में 1/4 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 बटे में है तो 4 से 600 कट जाएगा, क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और जीरो का जीरो जीरो, यानी कि आंसर आएगा 150। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जो 150 दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 600 आम में से 3/4 आम पके हुए हैं, तो कुल कितने आम पके हैं? देखो 60 आम है और इनमें से जो पके हुए आम है वो कितने? 3/4 है। तो हमें बताना है कि कितने आम पके हुए हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 में बेटा 3/4 का गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें 60 का 3/4 भाग बताना है। 4 से 60 को काटेंगे तो 15 आएगा, तो हो जाएगा 15 गुणा में 3। 15 गुणा में 3 करेंगे तो आंसर आएगा 45, यानी कि 60 आम में से 45 जो आम है वो कैसे हैं? पके हुए हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, प्रदीप साहू आपकी बुक पहुंच गई है कि नहीं पहुंची है? प्रदीप साहू आपकी बेटा बुक पहुंच गई है? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है 1000 गुणा में 500 होगा। देखो 1000 के साथ बेटा 500 का गुणा करना है, ठीक है, तो गुणा कर देंगे, 500 को लिखेंगे और 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो को लिख देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 5 लाख। ठीक है, ए ऑप्शन। जो बी ऑप्शन में दिया गया है 5 लाख, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, इसलिए इसमें 3 जीरो है वो बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल होता है बेटा इस तरीके से गुणा करना, 100 का, 1000 का। ओके, अगला क्वेश्चन, 500 का 1/5 भाग कितना होता है? 500 का जो 1/5 भाग है वो कितना होगा? देखो बहुत सिंपल है, 500 गुणा में 1/5 कर देंगे, 5 से बेटा 500 कट जाएगा, आंसर आएगा 100, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। 1/5 भाग जब भी आपको निकालना हो तो इसी तरीके से गुणा करके निकालते हैं। आप देखो 100 को 5 बार जोड़ोगे ना तो आपको 500 मिल जाएगा। ठीक है, शमोदय का एग्जाम बेटा 9 मार्च को होगा। ठीक है, 9 मार्च को होगा आपका एग्जाम। क्वेश्चन है 102 प्लस 92 कितना होगा? जल्दी से बताओ आंसर। 102 प्लस का 92 आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो, बहुत सिंपल है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
ओके 194 एकदम करेक्ट आंसर बेटा, बी ऑप्शन है ना। 194 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, एक आयताकार घेरे की लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, तो खेत का परिमाप क्या होगा? परिमाप बताना है। देखिए परिमाप किसका पूछा गया है, आयताकार है। आयताकार का मतलब होता है रेक्टेंगल, आयत। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप ये होता है हमारा 2 गुणा में लंबाई प्लस का चौड़ाई। 2 गुणा में लंबाई प्लस का चौड़ाई, ये क्या होता है हमारा परिमाप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लंबाई दी गई हमारी 11 और चौड़ाई दी गई हमारी 9। तो इस तरीके से लिख देंगे, 11 और 9 हमारा 20 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 गुणा में 20 और 2 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 40। यानी कि खेत का जो परिमाप होगा, घेरे का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, है ना। 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 2 के साथ गुणा कर देंगे। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला आएगा ना, फॉर्मूला बन रहा होगा आपसे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व है वो कर लोगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भिन्न संख्या 5/3 प्लस 8/3 बराबर है। 5/3 प्लस का 8/3, ये बताना है किसके बराबर है। तो इसका एलसीएम तो 3 ही आएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट गया 5 आएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कट जाएगा 8 आएगा। 8 और 5 को जोड़ देंगे तो आएगा 13 और बटे में आ जाएगा 3। यानी कि इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन 13/3 है। ठीक है, सी ऑप्शन में जो दिया गया है 13/3 वो क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 फरवरी को होगा बेटा समोदय का एग्जाम, 9 फरवरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2412 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है। देखो 28 का भाग बेटा 24 में नहीं जाता है, 24 का भी नहीं जाता है, 35 का भी नहीं जाता है, लेकिन जो 12 है, देखो 12 से हमारा 24 भी कट जाता है, आंसर 2 आता है, और 36 भी कट जाता है ना, आंसर 3 आता है। यानी कि जो 12 है वो हमारा क्या है, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका भाग देने पर वो पूरी तरीके से कट जाए, है ना। भाग देने पर क्या हो, वो पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, बारह से 24 और 36 हमारा दोनों कट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखो जो टिकट है ना वो वर्गाकार है, मतलब कि कैसा है, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा गुणा में भुजा, यानी कि साइड गुणा में साइड। तो भुजा दी गई है 1 और यहाँ पे भी भुजा 1 आ जाएगी, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहता है इसी को वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। तो या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो या फिर वर्ग सेंटीमीटर बोल दो, तो आंसर हो जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, 2 नहीं होगा। निहार, राजकुमार, प्रदीप, बेटा 2 कैसे हो जाएगा, 1 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, 2 थोड़ी आएगा, है ना। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 ही आंसर आएगा, 2 नहीं आएगा। ओके, 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा, नॉट 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सम संख्या कौन सी है। देखो मैंने आपको बताया था सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है।
जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इनमें से सम संख्या कौन सी है? 9 3 2 7, 9 3 2 7। बहुत बढ़िया। ओके, सो देखो इसमें जो सम संख्या है वो हमारी 2 है। 2 कैसी है? सम है ना। वह संख्या जिसे 2 से काटा जा सके सम संख्या कहलाती है। ये जो विषम ये संख्या है ये कैसी है? विषम है। ये भी हमारी विषम है क्योंकि 2 से नहीं कटेंगे, है ना। 2 से नहीं कटेंगे इसलिए क्या हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 456 का 5% निकालो। 456 का क्या निकालना है? 5% निकालना है। बहुत सिंपल है, 456 का 5% निकालना, है ना। कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, 456 का गुणा कर देना है 5 के साथ और इसके बटे में आ जाएगा 100, है ना। 456 का गुणा करेंगे 5 के साथ और बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जहां पे भी प्रतिशत की बात की जाए उसके बटे में हमेशा 100 आता ही आता है ना। वहां पे 100 से या तो गुणा होगा या फिर 100 से भाग होगा। चलो इसका गुणा करके देखते हैं। तो 5 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 30 आएगा, 30 का 0 हासिल 3। 5 का 5 के साथ करेंगे तो 25 आएगा, 3 हासिल का जुड़ जाएगा तो 28 आ जाएगा। 28 का आस हासिल 2, पांचों को 20 और 2 हासिल का जुड़ जाएगा तो 22 आ जाएगा, यानी कि 2280। और इसके बटे में आ जाएगा 100। बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो इसका भाग कर देंगे तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 22.80। आंसर क्या आ जाएगा? 22.80 आ जाएगा। डी ऑप्शन, है ना। देखो जितने भी नीचे जीरो रहे उतना ऊपर, उतने अंक के बाद ऊपर क्या आ जाता है? दशमलव आ जाता है। उतने अंक के बाद ऊपर क्या आ जाता है? दशमलव आ जाता है। तो 22.8 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलो किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, एक बार अपन हैंड रेस देख लेते हैं। पवन यदुवंशी, क्या पूछना है बेटा आपको? हेलो सर। हाँ बोलिए। 87 नंबर डाउट। कौन सा क्वेश्चन? 87। ओके, प्रदीप साहू आपको क्या पूछना है? प्रदीप साहू, चलो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलो 87 86 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोला गया है कि 60 आम में से 3/4 आम पके हुए हैं, तो कुल कितने आम पके हैं? देखो टोटल आम कितने थे अपने पास? टोटल 60 आम थे, जिसमें से जो पके आम है वो कितने हैं? 3/4 है। तो हमें बताना है कि पके हुए आम कितने हैं, है ना। मतलब कि अपन को 60 का 3/4 बताना है कि 60 का जो 3/4 है वो कितना होता है। तो उसको निकालने के लिए अपन 60 गुणा में 3/4 कर देते हैं, है ना। 4 का देखो भाग करेंगे 60 के साथ तो 15 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 15 और यहाँ पे बचेगा गुणा का 3। 15 गुणा में 3 करेंगे आंसर आएगा हमारा 45। तो इस तरीके से आया था कि जो पके हुए आम है वो कितने हैं? 45 है। 60 आम थे, 3/4 पके हुए थे, है ना, बाकी के कैसे थे? कच्चे थे। तो बस वही निकालने के लिए अपन ने इसको 3/4 निकालने के लिए अपन ने उसका क्या किया था? गुणा किया था। ओके, देविक, देविक क्या पूछना चाहते हैं आप? सर हाँ बोलिए। 56, सॉरी सॉरी,
85 में डाउट है। ओके बेटा 85 ये था, देखो अपना 85 क्वेश्चन, इस देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। 85 और 86 बोला गया था कि 600 का एक चौथाई कितना होगा। 600 का एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब होता है 1/4। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, 600 का 1/4 के साथ गुणा कर देंगे। चलो एक बार मैं आपको गुणा करके बताता हूं। जैसे वहां पे बोला गया था ना कि 60 का 3/4, वैसे बेटा यहाँ पे बोला गया है 600 का 1/4, है ना, इस तरीके से। तो 4 से 600 को काट देंगे तो आएगा अपना कितना, 150 आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 150। 4 का आप जब 600 में भाग करोगे, क्योंकि 4 अपना बटे में लिखा हुआ है इसलिए भाग हो जाएगा, इसमें आप भाग कर दोगे 4 का 600 में तो आएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, 0 लेंगे, 4 पंचे 20, 20 से 20 कट जाएगा, फिर से 0 लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 से 0 भी कट जाएगा, यानी कि जो आंसर है वो कितना है, 150 है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है 96, 78, 55, 12, 60, 65, 10, इनको घटते क्रम में लिखना है। कैसे क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में अपन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बेटा सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 78, 55, 12, 60, 65 और 10। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 78 है, तो पहले 78 को लिख देंगे। उसके बाद देखो आप 65 है तो 65 को लिख देंगे। 65 के बाद जो इससे छोटी संख्या है वो हमारी 60 है तो 60 को लिख देंगे। फिर हमारा 55 है तो 55 को लिख देंगे। फिर हमारा 12 है तो 12 को लिख देंगे, और सबसे लास्ट में हमारा 10 है तो 10 को लिख देंगे। तो ये इसका घटता क्रम हो जाएगा। अब आप देखो, देखो यहाँ पे पहले 78 लिखा हुआ है, फिर 55 लिखा हुआ है, फिर 65 लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 78 है, फिर 60 है, फिर 55 है, फिर 65 है, जो कि गलत है ना, क्योंकि 65 पहले आना चाहिए था। ऐसे डी वाला ऑप्शन तो पूरा गलत है, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है उसमें एकदम सही लिखा हुआ है, जैसा अपना आंसर आ रहा था वैसा ही लिखा हुआ है, आप मैच कीजिए, है ना। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया कि आपके पास 1000 रुपए है, फिर आपने इनमें से 20 रुपए खर्च करने के बाद कितने बचे, 20% आपने इसमें से खर्च कर दिए, है ना। 1000 का 20% जो भी होगा वो आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने बचे। सबसे पहले बेटा अपन 20% निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 का 20%, तो ये हो जाएगा अपना 1000 गुणा में 20 और बटे में 100। मैंने बताया था जहां पे भी प्रतिशत रहेगा उसके बटे में हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा अपना बच्चों 200। यानी उसने उसने 1000 रुपए में से कितने रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपए खर्च कर दिए। देखिए लिखा हुआ था ना कि 20% खर्च कर दिया है 1000 का, मतलब कि उसने 1000 रुपए में से 200 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने पैसे बचे होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं बचे हुए पैसे, कितने पैसे थे बेटा उसके पास, तो उसके पास 1000 रुपए थे, उसमें से 200 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास जो पैसे बचे होंगे वो कितने होंगे, 800 रुपए बचे होंगे, है ना। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में जो 800 दिया गया है वो क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 800 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने आपको बताया था जब भी सबसे बड़ी संख्या के लिए बोला जाए आपको उतने बार 9 लिख देना है। 4 अंकों की बोला गया है तो हम सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या लिख देंगे, उतनी बार 9 को लिख देंगे, तो हो जाएगा आंसर 9999। छोटी बोला जाए तो 1 लिखो और उतने 0 लिख दो, ठीक है, जितने भी अंक की बोली गई हो। और बड़ी बोला जाए तो उतने बार 9 लिखते जाओ, चाहे 10 अंक की बोला जाए चाहे 20 अंक की बोला जाए, बोले आपको उतने बार क्या लिख देने हैं, 9 लिख देने हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
10,000 नहीं होगा बेटा इसका आंसर, क्योंकि 10,000 में फिर 6 अंक आ जाते हैं, 5 अंक आ जाते हैं, सॉरी। क्वेश्चन है 2 गुणा में 5 गुणा में 8 गुणा में 4, जल्दी से इसका मान बताओ। इसका मान बताओ, इसका गुणा करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। ये आप लोगों के लिए मैं देता हूं, क्या होगा इसका आंसर। 320 बता रहे हैं, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर होगा वो 320 भी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखो 2 गुणा में 5 गुणा में 8 गुणा में 4, 2 का गुणा 5 के साथ किया तो 10 आया, 10 का गुणा 8 के साथ किया तो 80 आ गया, और 80 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा 320, है ना। 2 का 5 के साथ किया तो 10, 10 का 8 के साथ किया तो 80, और 80 का 4 के साथ किया तो 320। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 15 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 12, 15 प्लस 3 प्लस 12 माइनस का 5। पहले देखो, जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, फिर जो माइनस वाले हैं उनको घटा देंगे। तो 15 और 3 हो जाएगा हमारा 18, 18 और 12 हो जाएगा हमारा 30, है ना। ये तीनों देखो प्लस के थे तो उनको जोड़ लिया तो हो गया हमारा 30, 30 में से 5 जाएगा, आंसर बचेगा 25, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जो 25 दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है एक कक्षा में 40 बच्चों को 120 चॉकलेट कितने कितने बांट सकते हैं। देखो बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं हमारे पास 40, और चॉकलेट कितनी है, चॉकलेट है अपने पास में बेटा 120। तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दें कि 40 बच्चों को 120 चॉकलेट पूरी मिल जाए। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, 120 में 40 का भाग कर देंगे, है ना, क्योंकि बच्चे 40 हैं और चॉकलेटें 120 है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग 12 में करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि एक बच्चे को अगर अपन 3 चॉकलेट देंगे तो 40 बच्चों को जो चॉकलेट देंगे वो कितनी होंगी, 120 होंगी। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक बच्चे को 3 चॉकलेट देंगे तो 40 बच्चों को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, 120 मिलेंगी। ठीक है, करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए ये बुक है ना, ये बुक है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मंगा सकते हो। 349 रुपए की बुक है, आपके पास जो हमारा नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, तो बुक आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। मैं आपको नंबर बता देता हूं, तो ये नंबर है हमारा बुक ऑर्डर। अगर आपको बुक मंगानी है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, और जो भी वो आपसे बोले पेमेंट वगैरह करने के लिए वो कर दीजिएगा, तो बुक आपके घर पे पहुंचा दी जाती है। 626181 ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप बुक को मंगा सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है 45.2 और गुणा में है 1.2, इनका गुणा करना है। चलिए करते हैं, 45.2 और गुणा में है 1.2, गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 के साथ किया तो 4 आया, 2 का गुणा 5 के साथ किया तो 10 आया, 10 का 0 हासिल 1, 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 8 आएगा, और 1 हासिल का तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएंगी। अब जोड़ देंगे तो 4 2 9 1 10, 4 14 और 4 1 5, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के पहले भी क्या है, 1 अंक है, यानी कि कुल 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 54.24। सी ऑप्शन में जो 54.24 दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव वाले गुणा तो आप लोगों से बन ही जाते होंगे, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, इस क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं, है ना। और आपके पास बुक पहुंच गई है तो आप बढ़िया उससे क्वेश्चन करो, घर में बैठ के क्वेश्चन करो और मस्त तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ, ये सारे आपके बुक की ही क्वेश्चन थे।
ओके, तो चलो बाय बाय।